मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हुई और साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो ईडी के शिकंजे में लंबे वक्त से फंसे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेहा से हम तमाम सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार जिस तरह से ईडी का जो एक्शन देखने को मिल रहा है, उस एक्शन से विपक्षी दलों की मुश्किलें किस हद तक अब बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। क्या विपक्षी दलों का जो दावा है, उनका ये कहना है कि बीजेपी आलाकमान जो है या फिर केंद्र की मोदी सरकार जो है वह बार बार ईडी सीबीआई को आगे कर देती है जब जब उन्हें डर और खौफ सताता है। कैसे देख रही हैं नेहा आप इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी से निकल कर यहाँ एक बड़ी पार्टी का रूप जैसे लिया है। ये जो छोटी पार्टी से लेकर बड़ी पार्टी तक का सफर रहा है, ये हर कोई जानता है और सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता जानती है, क्योंकि किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, वो भी दिल्ली, एक कह सकती हूँ कि जो राजधानी दिल्ली है उसका मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की जनता को यहाँ मन लुभाया जो उन्होंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लुभाया। फिर उसके बाद पंजाब को अपनाया। देखिए, एक एक कर यहाँ जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का कद यहाँ बढ़ता जा रहा था प्रियांशी, वैसे यहाँ कद बढ़ने पर अचानक से रोक लग गई। आपने देखा कि यहाँ पर शराब घोटाले का जो मुद्दा यहाँ पर बना, वो ऐसे बनकर खड़ा हो गया जैसे कि आम आदमी पार्टी के सामने कोई दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने लगे। पहले सत्येंद्र जैन गए, उसके बाद यहाँ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गए, उसके बाद यहाँ पर संजय सिंह गए। देखिए, संजय सिंह एक मुखर प्रकार के नेता है। लगातार वो यहाँ पर ऐसे सवाल उठाते थे जिन सवालों का जवाब यहाँ सत्ता पार्टी के पास नहीं होता था। संसद में भी आपने देखा, लगातार उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए, उनके सवालों का जवाब नहीं हो पाता था तो उनको यहाँ से निलंबित कर दिया। उसके बाद यहाँ ये सोचा गया कि कैसे न कैसे संजय सिंह को उलझाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर अगर संजय सिंह शराब घोटाले से लिप्त भी है, चलिए एक बार को मान भी लिया, आप ये बताइए कि इस राजनीति में कौन सा नेता ऐसा नहीं है जो किसी भी घोटाले से लिप्त ना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। सब पार्टी के नेता किसी ना किसी घोटाले से या फिर किसी ना किसी चीज से लिप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना था दिल्ली से, इस वजह से यहाँ एक एक कर सारे नेताओं पर शिकंजा कसा गया। और अब तो यहाँ अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी है और अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को जानते हैं कि जेल जाने के लिए उनके दिन यहाँ पर बहुत ही कम बचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ शराब घोटाले का सहारा लेकर यहाँ आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, केंद्र सरकार कुछ भी फैसला कर सकती है, ये हर कोई जानता है। जांच एजेंसियां किसके कहे अनुसार काम कर रही है, ये भी हर कोई जानता है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में फंसे हुए हैं, जिन्हें 3 समन जारी किए जा चुके हैं। पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया, दूसरा समन हाल ही में 19 दिसंबर को भेजा गया और कुछ दिनों बाद ही उन्हें तीसरा समन भेज दिया गया। तो 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है। और ऐसे में जो आतिशी मरलेना है, आम आदमी पार्टी से विधायिका है, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है कि ईडी 2 साल से इस मामले की जांच कर रही है। भारत के इतिहास में किसी अन्य नीति की इतनी जांच नहीं हुई जितनी दिल्ली शराब पॉलिसी की हुई है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बावजूद ईडी को कोई सबूत नहीं मिला है। दावा यह है कि 2 साल से आप कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई और ईडी गलत तरीके से अर्जित धन का पैसा भी नहीं मिला है यहाँ पर। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जिस तरह से उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जेल जाकर भी वह सरकार चलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर ईडी का जो सख्त कदम देखने को मिल सकता है, अगर 3 जनवरी को भी वाकई में ये पेश नहीं होते हैं ईडी के सामने, तो ईडी यहाँ पर पीएमएलए की धारा 19 के तहत जो अधिकार रखती है, इस अधिकार के तहत लगातार 3 बार समन भेजने के बावजूद अगर आरोपित पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होता है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए उस आधार पर। इसके अलावा जो विकल्प
विकल्प सामने आता है। वो बड़ा विकल्प ये है कि उनके आवास पर भी पहुंच सकती है। आवास पर अगर कुछ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो ईडी उन्हें जिस तरह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था वैसे गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो आती है, कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और कोर्ट का अगर फैसला वाकई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आ जाता है तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी यहां पर मानी जा सकती है। कैसे देख रही है नेहा आप? क्या वाकई में ईडी अब ये तमाम विकल्पों पर विचार विमर्श करते हुए, जैसे संजय सिंह पर किया, मनीष सिसोदिया पर किया, क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आप कह रही हैं कि गिरफ्तारी नजदीक है, विपासना सेंटर वह पहुंचे, 21 दिसंबर को वापस लौटेंगे, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इस वक्त की बात करूँ तो यहाँ हरियाणा के विपासना सेंटर में है और वो सोशल मीडिया की दुनिया, या यूं कहूँ मैं डिजिटल इंडिया की जो थीम है यहाँ पर उससे काफी दूर है। ना वो वहाँ पर मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, ना वो और कुछ जानकारी वहाँ ले सकते हैं। तो इस वक्त देखिए उनको नहीं पता है कि क्या यहाँ पर अगला एक्शन हो सकता है, इस बारे में तो किसी को भी यहाँ जानकारी नहीं है। 3 जनवरी को यानी कि नए साल पर उनको यहाँ जो है पेशी है उनकी, और पिछली 2 पेशियों की मैं बात करूँ तो वो नहीं पहुंचे थे। पहली पेशी की जब उनको बुलाया गया था उस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए वो जाने वाले थे, उन्होंने अपनी वजह भी बता दी थी वो क्यों नहीं पहुंचे थे। उसके बाद दूसरी जब पेशी थी तब भी वो नहीं पहुंचे थे। तीसरी पेशी पर अब ये देखना है कि वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। देखिए, हर किसी को पता है कि केजरीवाल जी को जेल तो यहाँ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल नहीं जाते हैं तो यहाँ केंद्र सरकार इतनी शांत और इतनी आराम से चुपचाप बैठने वाली नहीं है। सबको इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म यहाँ पर कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाली सिर्फ और सिर्फ एक सरकार है, वो है आम आदमी पार्टी। आखिरी छोटा सा सवाल नेहा यहाँ पर लेना चाहेंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है और पीएम पद की दावेदारी के लिए प्रबल दावेदार तो अरविंद केजरीवाल भी माने गए। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो बैठक हुई थी, चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की हुई, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहाँ पर आगे किया गया। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल 2024 के लिए मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं? देखिए, यहाँ पीएम दावेदार के लिए तो नहीं कह सकती प्रियांशी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि जितने भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर दिल्ली को लेकर कोई भी चुनाव हो या किसी और स्टेट को लेकर चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहाँ पर पीएम मोदी को बिल्कुल टक्कर देती नजर आ रही है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी यहाँ बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जमीन से जुड़ना वहां पर चाहा, वो भी टक्कर नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन हो, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाकई में अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से अपनी पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाया है महज 10 से 11 सालों में। गुजरात के विधानसभा चुनाव में खाता खोलती हुई नजर आई ये पार्टी, पंजाब में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई और दिल्ली में तो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन ही गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर क्या वाकई में आम आदमी पार्टी कब्जा कर पाएगी या फिर नहीं, और क्या वाकई में ईडी के समन की जिस तरह से अनदेखी वह कर रहे हैं, क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जीत बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरे समन पर ही अपनी चिट्ठी लिखकर भेज दी और साफ तौर पर उन्होंने कई सवाल पूछ लिए कि आखिरकार किस आधार पर आपने मुझे समन भेजा है और आपके पास क्या कुछ पुख्ता सबूत है। तो अरविंद केजरीवाल जो ईडी को चुनौती दे रहे हैं, मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, देखना यहाँ पर यही होगा कि गिरफ्तारी से वह बच पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।